हिंसा में रमन कश्यप नाम के एक स्थानीय पत्रकार की भी हत्या कर दी गई है। यह पत्रकार वहां किसानों के इस विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रहा था, लेकिन हिंसा के दौरान उसके साथ भी इन प्रदर्शनकारियों ने मारपीट की और मौत के बाद उसका शव भी काफी देर तक लापता रहा। यह भी दावा है कि किसानों ने बीजेपी का समर्थक समझकर इस पत्रकार के साथ पहले मारपीट की। वैसे तो ये विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर होते हैं, लेकिन लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का जो सबसे बड़ा स्तंभ होता है वो होता है मीडिया, प्रेस। और प्रेस सबकी बातें आपके सामने रखता है, लेकिन जो न्यूज चैनल, जो पत्रकार इन प्रदर्शनकारियों पर सवाल उठाते हैं, ये लोग उनके रिपोर्टर्स के खून के प्यासे हो जाते हैं। और आज एक रिपोर्टर की तो उन्होंने हत्या कर दी, लेकिन हमारे रिपोर्टर की भी जान आज बड़ी मुश्किल से बची है। हमारी रिपोर्टिंग टीम आज जब इस हिंसा की पड़ताल करने के लिए लखीमपुर खीरी पहुंची तो उसे भी डंडे और तलवार दिखाकर वहां से वापस जाने के लिए कह दिया गया। कुछ लोगों ने हमारी टीम के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद जान बचाने के लिए हमारी टीम को वहां से कहीं दूर जाकर पनाह लेनी पड़ी। हालांकि खतरे के बावजूद हमने ग्राउंड जीरो से इस पूरी हिंसा की पड़ताल जरूर की है। और हमारे जो संवाददाता हैं विशाल पांडे, वो इस समय आप उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और वो इस समय आज हमारे साथ हैं और वो आपको बताएंगे, अपनी आप बीती भी बताएंगे और वहां क्या चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। विशाल, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप किस्मत वाले रहे कि आपकी जान बच गई और आप सकुशल वहां से लौट आए। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आप हमारे दर्शकों के साथ ये शेयर कीजिए कि आज आपके साथ क्या हुआ, बाकी के पत्रकारों के साथ क्या हुआ, कैसे आप अपनी जान बचाकर वहां से लौटे। सुधीर जी, आज सुबह 3 बजे हम लखीमपुर खीरी के उस बनवीरपुर गांव पहुंचे जहां पर यह पूरी घटना हुई थी। और जब हम वहां पर पहुंचे, हम 6 बजे तक इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि 5 बजे राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे और वहां उनके समर्थकों ने हमें आगे आने से मना किया। उसके बाद जब हम 6 बजे आगे बढ़े, हम वहां पर किसानों का पक्ष जानना चाह रहे थे क्योंकि कई किसान लगातार हमारे पास आकर, हमारी ओवी वैन के पास आकर यह शिकायत कर रहे थे कि मीडिया हमारा पक्ष नहीं दिखा रहा है। जब उन्होंने हमसे 2-3 बार इस तरह की चीजें कही, क्योंकि हम उनकी बातचीत करने के लिए ही वहां पर गए थे उस घटना स्थल पर कि आखिरकार क्या हुआ था, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत करना चाह रहे थे। और जब किसानों के पास हम गए तो हमें पहले रोक दिया गया। हमसे पूछा गया आप किस संस्थान से हैं। जब मैंने बताया कि मैं जी न्यूज से हूं तो मुझे कम से कम 6 लोगों ने वहां पर रोक दिया, लाठी डंडों के साथ खड़े थे कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, जी मीडिया को हम इजाजत नहीं देंगे इस पूरी कवरेज को करने के लिए। उसके बाद जब हमने उनको बताया कि हम आपका पक्ष जानने के लिए आए हैं, कुछ और जो वहां पर आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी थे वो पहुंच गए, तो उन्होंने हमसे थोड़ी देर बात की, फिर धक्का मुक्की करने लगे, हमें धक्का मारने लगे, वहां से जाने के लिए कहने लगे। मंच से उन्होंने अनाउंस किया कि आप यहां से चले जाइए, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हम लोग कर देंगे। इस तरह मंच से लगातार अनाउंसमेंट वो करते रहे और आखिरकार जो वहां पर कुछ आंदोलनकारी थे उन्होंने मुझे और मेरे कैमरामैन एस जयदीप दोनों को वहां से धक्का मारकर हटाने की कोशिश की और लगातार धमकियां देते रहे, अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे। हम वहां पर सिर्फ उन किसानों का पक्ष जानना चाह रहे थे क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने यह आरोप लगाया था कि उनके जो 3 गाड़ियों का काफिला था जो केशव मौर्य को रिसीव करने जा रहा था, उस पर किसानों ने पथराव किया था। तो मैं उस घटना के बारे में ही, उस आरोपों पर ही किसानों से बातचीत करने के लिए उनके पास पहुंचा था, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, हमें वहां से भगा दिया और वहां से हमें काफी दूर कर दिया। जब हम वहां से लगभग 500 मीटर दूर आकर खड़े हो गए, हम वहां से कवरेज करने लगे तो 8-10 की संख्या में टोली बनाकर कम से कम 4 से 5 बार ये प्रदर्शनकारी हमारे पास आए, हमारी ओवी वैन के पास आए और कहे कि आप 5 मिनट के अंदर यहां से चले जाइए, नहीं तो आप लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाएगा, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और एक बार स्थिति ऐसी आ गई कि उन्होंने कम से कम 40-50 की संख्या में वो हमारे पीछे पड़े, हमारे ही पीछे नहीं पड़े बल्कि और जो मीडिया कर्मी थे उन सभी को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि वो ओवी वैन पर हमला करना चाहते थे, वो पत्रकारों पर हमला करना चाहते थे। और जो तस्वीरें हमने वहां पर देखी, उनके हाथ में डंडे थे, लाठियां थी, लगातार गालियां दे रहे थे, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। हमारा सिर्फ उनसे एक सवाल था बार बार कि क्या हुआ था, आपका पक्ष क्या है, क्योंकि मीडिया की यह जिम्मेदारी है कि हम सभी पक्षों को दिखाएं। हम उनका पक्ष जानने गए थे, लेकिन वो अपना पक्ष बताने से ज्यादा इस बात को चिन्हित करने में जुटे थे कि कौन उनको एक्सपोज कर रहा है, कौन उनके पक्ष की खबर दिखा रहा है, कौन उनके मन मुताबिक
मुताबिक खबर दिखा रहा है और मात्र वहां पर 3 चैनल्स को ही इजाजत दी गई थी उस पूरे प्रदर्शन को मंच से कवर करने के लिए। सुधीर जी। जी विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात, आप अपना ध्यान रखिए और ऐसी जगह से आप बचने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, आपको सच भी दिखाना है, आपको वहाँ रहना भी है, लेकिन साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको कोई चोट ना पहुँचे और हमारे जो कैमरामैन हैं, आपके जो सहयोगी हैं, वो भी सही सलामत रहें। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए हम ये बता दें कि अब आपको ये समझ में आएगा कि एक पत्रकार का जो जीवन होता है, एक रिपोर्टर का खास तौर पर, वो कितना मुश्किल होता है। सुबह 3 बजे ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाना और उसके बाद अपनी जान को खतरे में डालकर आपको सच बताना। लेकिन बड़ी बात यह है, कहने को तो हम कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और प्रेस को भी पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन आप देखिए इस तरह की घटनाओं में ये जो प्रदर्शनकारी हैं, पहली बात तो यह है कि किसानों के पास हथियारों का क्या काम। ये कैसे किसान हैं जो हथियार लेकर चलते हैं? ये कैसे किसान हैं जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं? ये कैसे किसान हैं जो हत्या कर देते हैं, मारपीट करते हैं? और ये चाहते हैं कि तमाम जो मीडिया है वो सिर्फ इनकी पसंद की बात करे, इनके पक्ष की बात करे, इनके समर्थन में आ जाए और हम सब भी कार्यकर्ता बनकर इनके विरोध प्रदर्शन में शामिल हो जाएं। हालांकि इस देश में कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कार्यकर्ता बन चुके हैं, जो एक कार्यकर्ता की तरह इनके प्रदर्शनों में शामिल होते हैं, इनकी वाहवाही लूटते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए असली पत्रकारिता तो ये होती है कि हमें ये सारे किसान शाबाशी दे रहे हैं और ये हमारे साथ बात कर रहे हैं। ऐसे, जैसा कि विशाल ने आपको बताया, कुछ एक चैनल और कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिनका वहां पर स्वागत है, लेकिन ये वो चैनल और पत्रकार हैं जो आपको पूरी जानकारी देते नहीं, जिनमें सच सुनने की और सच सुनाने की हिम्मत नहीं है। उन लोगों का यहां पर स्वागत हो रहा है, लेकिन जो लोग सच बोलते हैं उनकी जान हमेशा से ही खतरे में बनी रहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का पूरा भरोसा दिलाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाएगी। और क्या कहा उन्होंने, ये भी आप देखिए। विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है और फोटो ऑप बने। इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए? उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। योगी सरकार असल में अब घिर गई है और योगी की सरकार के लिए इस पूरे मामले को काबू करना एक बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो समझौता कर लिया राकेश टिकैत के साथ, ताकि ये मामला वहीं के वहीं दब जाए। दूसरा, उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है और घायलों को भी 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। यानी पूरे डैमेज कंट्रोल में योगी की सरकार और मुख्यमंत्री इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह मामला आगे ना बढ़े, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल सर पर है और अगर इस मामले ने तूल पकड़ लिया तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। चाहे ये झूठ हो या सही हो, दुष्प्रचार हो। आप जानते हैं हमारे विपक्ष के नेता दुष्प्रचार करने में माहिर हैं। हमारा एक मीडिया का भी एक ऐसा सेक्शन है जो कि दुष्प्रचार करने में माहिर है। आज किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत बड़ी बातें कही हैं जो पूरे देश को सुननी चाहिए। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है वो ये कि जब केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों को लागू करने से फिलहाल इनकार कर दिया है तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। और आप भी ये बात जरूर सोचिएगा, जब सरकार खुद ये कह चुकी है कि वो कृषि कानूनों को अभी लागू नहीं करेगी, तब किसान आंदोलन पर क्यों बैठे हैं। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि किसानों को क्या कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, क्योंकि कृषि कानूनों का मामला कोर्ट में लंबित होते हुए भी यह आंदोलन क्यों जारी है। क्या किसानों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं? सुप्रीम कोर्ट अब इस बात की समीक्षा करेगा कि जब कृषि कानून अदालत में लंबित हैं तो फिर आंदोलन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आंदोलन कोई हॉबी नहीं हो सकता, आंदोलन किसी की मर्जी से नहीं चल सकते, आंदोलनों की दुकानें नहीं चल सकती। और आज हम भी ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि क्या लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर, राजनीति को ध्यान में रखते हुए आंदोलन इस तरह के करना सही है, जिनमें लोग मारे जा रहे हैं, सड़कें बंद पड़ी हैं, हेलीपैड पर कब्जे किए जा रहे हैं।
देश में इससे पहले कभी भी इस सवाल पर कोई बहस नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें किसान महापंचायत की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कही हैं, जिसने दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी है। किसान महापंचायत का कहना है कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं और वो अपना अलग आंदोलन करना चाहते हैं। तो अब आपने ये देख लिया होगा कि किसानों में भी अलग अलग गुट बन चुके हैं, अलग अलग नामों से ये आंदोलन चल रहे हैं। कोई दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करना चाहता है, कोई लखीमपुर खीरी में आंदोलन करना चाहता है, कोई पंजाब में करना चाहता है, कोई दिल्ली के बॉर्डर पर करना चाहता है और सबके अलग अलग नाम हैं। इस हिंसा ने एक नए ट्रेंड की भी तरफ इशारा किया है, जिसमें बीजेपी नेताओं का विरोध हिंसक तरीके से किया जाता है, उनके काफिले और गाड़ियों पर हमला किया जाता है सुनियोजित तरीके से, और पार्टी का झंडा लेकर अगर कोई भी कहीं चल रहा हो तो उसे फिर निशाना बनाया जाता है। यह मॉडल सबसे पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले आपको देखने को मिला, फिर चुनाव के बाद भी इसी तरह की हिंसा वहां पर हुई। इसके बाद पंजाब में भी बीजेपी नेताओं की गाड़ियों पर और उन पर ऐसे ही हमले किए गए। हरियाणा में तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले को भी निशाना बनाया गया और अब उत्तर प्रदेश में भी इसी मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। ये एक मोडस ऑपरेंडाई है जिसमें ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री मोदी को सीधे हरा नहीं सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, वो ऐसी घटनाओं से बीजेपी का झंडा लेकर चलना मुश्किल बना रहे हैं ताकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो डर के मारे घर से निकले ही नहीं, जैसा अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ऐसे मामलों में अगर सरकार या पुलिस सख्ती करती भी है तो हिंसा करने वालों को ही सहानुभूति मिलती है, जैसे लखीमपुर खीरी में हो रहा है। इस हिंसा के बाद आज हमारे कुछ सवाल हैं जो हम आपके सामने उठाना चाहते हैं। पहला तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये लोकतंत्र है, ये किसानों का भी उतना ही है जितना हमारा है, लेकिन ये किसान देश के लोगों के लिए बनी सड़कों को इस तरह कैसे जाम कर सकते हैं, कैसे इन पर कब्जा कर सकते हैं? ये गलत है। ये किसान या प्रदर्शनकारी सड़क पर और हेलीपैड पर कब्जा करके कैसे इसे लोकतांत्रिक विरोध कह सकते हैं? आपने हेलीपैड पर भी कब्जा कर लिया, सड़क पर भी कर लिया, क्या यह लोकतांत्रिक विरोध है? लखीमपुर खीरी में इतने सारे सिख किसान आखिर कहां से आ गए? ये तो ऐसा इलाका है जहां सिख किसान है ही नहीं, तो ये सारे सिख किसान आखिर कहां से आए? आपने तस्वीरों में भी देख लिया होगा। और ये किसान है ही नहीं तो इन्हें समर्थन देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव जैसे नेता वहां पर क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि असल में ये लोग किसान हैं ही नहीं। लेकिन अगर ये किसान है ही नहीं, अगर ये कार्यकर्ता हैं और अगर ये राजनीति करने के लिए आए हैं, तो फिर हमारे देश के विपक्षी दलों के नेता वहां पर इनका समर्थन करने के लिए क्यों पहुंच रहे हैं? उनकी मंशा क्या है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.